बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव एग क्वालिटी इन फीमेल्स। तकरीबन 15% कपल जो हैं वो डॉक्टर को इसलिए विज़िट करते हैं कि उनको कंसीव करने में मुश्किल होती है, और डॉक्टर जो हैं जहाँ पे उनके दीगर टेस्ट करते हैं, इसके साथ साथ उनकी कोशिश होती है कि वो ओवरीज़ में एग का रिज़र्व भी चेक करें, यानी कितने एग्स रह गए हैं। इसके लिए वो एक टेस्ट भी लिख के देते हैं जिसको हम AMH का टेस्ट कहते हैं, यानी एंटी मुलेरियन हार्मोनल टेस्ट। इस टेस्ट में अगर वैल्यू जो है वो कम आए तो इसका मतलब है कि एग्स जो हैं वो ओवरी में कम रह गए हैं। एक फीमेल जब पैदा होती है तो उसकी ओवरीज़ में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स होती हैं। इन एग्स ने दोबारा नहीं बनना होता। जूँ जूँ वक्त गुज़रता है, उम्र के साथ साथ ये एग जो है वो रिलीज़ होते हैं और इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है, और एक स्टेज आती है जब इनकी अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ी रह जाती है। तकरीबन 35 से 40 के दरमियान जो है एग्स जो हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, इसलिए कंसीव करने में भी मसला होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एग की क्वालिटी के ऊपर ख़ास नज़र रखी जाए। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोग एग की क्वालिटी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ऐसी कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करें तो एग की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत से टेस्ट करने के बाद जब ये पता चलता है कि एक खातून को हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, यानी कभी थायराइड का कोई मसला निकलता है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, या प्रोटीन का लेवल ज़्यादा आता है, या उसको PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह होती हैं, और हार्मोन्स का जब इम्बैलेंस हो तो आपका जो एग की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। इसलिए अगर ऐसा कोई मसला है तो इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आप सबसे पहले लें। आपकी डाइट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कोशिश करनी है कि आप हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट लें जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स और फाइबर की एक प्रॉपर क्वांटिटी हो। कोई आपने जो है प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने, कैंड फूड नहीं लेने, और जंक फूड जो है उससे परहेज़ करना है। अब आप पूछ सकते हो कि स्पेशली हम क्या लें डाइट के अंदर। तो प्रोटीन जो है वो आप मीट से ले सकते हो, फिश से ले सकते हो, चिकन है, एग है, मिल्क है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपने कोशिश करनी है कि वो रिफ़ाइंड ना हो, यानी रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपने परहेज़ करना है, यानी सफ़ेद आटा, सफ़ेद ब्रेड, इन चीज़ों को आपने नहीं लेना। बेकरी की चीज़ें नहीं लेनी। आपने कोशिश करना है कि ब्राउन ब्रेड या चक्की का आटा जो है उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपने वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। वेजिटेबल्स में वैसे तो सारी वेजिटेबल्स सही हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करें। वो कौन सी हैं? मसलन पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, कैबेज है, सलाद है, सलाद के पत्ते जो भी आप लेना चाहें, इन चीज़ों को आपने ज़रूर ऐड करना है। इसी तरह से जो फ्रूट्स हैं, वैसे सारे फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप अपनी डाइट में बेरीज़ को ज़रूर ऐड करें, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं, इनको भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये एग की क्वालिटी बनाने में बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप शुगर और सॉल्ट दोनों से आपने परहेज़ करना है।
आप कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो भी ऐड करें, जैसे स्पेशली बादाम है, अखरोट हैं और पम्पकिन सीड्स हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे जिंजर है, सिनेमन है। इसके अलावा कुछ सीड्स हैं जैसे सेसमी सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं। ये सब जो हैं आप इनको किसी न किसी तरीके से अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आपकी डाइट अगर अच्छी होगी तो आपकी एग की क्वालिटी जो है उसको बेहतर बनाने में बहुत मदद करेगी। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ओवरीज की तरफ सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है। वो कैसे हो सकता है कि एक तो आपने अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कि आप अपनी डेली रूटीन में तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। जो दूसरी तरीके से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो सकता है वो आपकी है एक्सरसाइज। आप चाहे वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें या कोई स्विमिंग करें, योगा करें, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी ओवरीज की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो एग जो है वो हेल्दी होगा। वेट को आपने ज़्यादा नहीं होने देना। अपना वेट जो है उसको अपना बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक आपने रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस जो है वो हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। यानी हर एक को दिन में कई दफ़ा हमें बहुत सारी स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। तो आप अब पूछ सकते हैं कि इसको हम कैसे रिलीव करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। मसलन आप कोई फ्रेंड्स बनाएं, आप किसी के घर विज़िट कर लें, कोई शॉपिंग के लिए चले जाएं, विंडो शॉपिंग के लिए चले जाएं, कोई हॉबी जो है उसको आप अपना लें। मसलन कोई पेट्स आप रख सकती हैं, आप गार्डनिंग कर सकती हैं, बुक कोई रीड कर सकती हैं, या कोई भी आप मूवी वगैरह देखते रहें। और इसके साथ साथ आपने अपनी स्लीप का ख़ास ख्याल रखना है। आपने 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो लाजमी लेनी है। इस तरह से आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस फ्री होगी और आप रिलैक्स्ड रहेंगे। एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग दोनों को आपने अवॉइड करना है। आप खुद स्मोक करते हैं या आपका पार्टनर स्मोक करता है, आप दोनों को ये हैबिट जो है उसको छोड़ना होगा। आखिरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने डॉक्टर से फर्टिलिटी सप्लीमेंट जो हैं वो लिखवाएं। फर्टिलिटी सप्लीमेंट्स जो हैं वो आजकल की रिसर्च ने साबित किया है कि कुछ सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। वो कौन सा है? कोएंजाइम Q10। ये आप अपने डॉक्टर से ज़रूर लिखवाएं और इनको रेगुलर लेना शुरू कर दें। कोएंजाइम Q10 जो है वो मिटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को ज़्यादा करता है, उसकी एनर्जी को ज़्यादा करता है। और ये मिटोकॉन्ड्रिया जो है वो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये एग के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। इसको एग का पावर हाउस कहा जाता है। इसलिए जो कोएंजाइम Q10 है वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी एग की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ आप डॉक्टर से फॉलिक एसिड लिखवाएं, कैल्शियम और विटामिन D सप्लीमेंट्स लिखवाएं, या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी लेना शुरू कर दें। ये सब चीज़ें, यानी आपका लाइफस्टाइल जब चेंज होगा, आपकी डाइट चेंज होगी, आप सप्लीमेंट्स भी लेंगे, तो आपको तकरीबन 2 से 3 महीने लगेंगे और आपकी एग की क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।